अभी मैं जिनको बुलाना चाहता हूं, पूरा मोदी केयर का हर कोने में, इंडिया का हर कोने में जिनको सबसे रेस्पेक्ट से बुलाया जाता है, द लॉयल रॉयल मोदी केयरियन, जिनका सम्मान हर जगह में होते हैं, जो मोदी केयर का एक ऐसे इंसान है जिनसे सब लोग सीखते रहते हैं और मोदी केयर का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है और जो मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं ऐसे इंसान को बुलाना चाहता हूं, शी इज लीजेंड ऑफ मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं आज शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगी। एक राजा था, उसने एक दिन अनाउंस किया, उसका भी दिल ना समीर मोदी जी जैसा बहुत बड़ा सा था। उसने अनाउंस किया कि कल जब मेरा दरबार खुलेगा तो सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, मेरे राज्य के भी, मेरे भंडारे के भी, मेरे खजाने के भी, और जो जना बस आएगा, जिस चीज़ को हाथ लगा देगा वो उसकी हो जाएगी। तो सब जने अगले दिन सुबह सुबह तैयार हुए, जल्दी से भैया जब दरवाज़ा खुलेगा, मैं कोई सोच रहा था मैं ये जेवर लूँगा, कोई सोच रहा था मैं ये क्राउन लूँगा, कोई सोच रहा था मैं विदेश यात्रा जाऊँगा, कोई सोच रहा था मैं बड़ी सी गाड़ी लूँगा। और उस वक्त जब दरवाज़ा खुला तो भागम भाग मच गई। सब हल्ला बोल रहे हैं, सब शोर मचा रहे हैं, सब इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कुछ पाना चाहते थे वो। तभी कहीं से एक बच्ची आई छोटी सी, धीमे धीमे ठुमक ठुमक छन छन चलती हुई, और जाके उसने राजा को छू लिया। और क्योंकि उसने राजा को छुआ, राजा उसका हो गया और फिर सब कुछ उसका हो गया। मोदी केयर में बस यही करना होता है। लोग ना पाना चाहते हैं, सबको कुछ चाहिए, सब में भागम भाग मची है, जैसे रेस है। और हमको पता है कि यहाँ पाया जा सकता है, सभी कुछ पाया जा सकता है, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी पाई जा सकती हैं, बहुत सारी विदेश यात्रा मिलती है, बड़े घर, बड़े बंगले, हर चीज जैसी आपने सपनों में भी नहीं सोची वो मोदी केयर में पाई जा सकती है। हम सब चाहते हैं पाना, पर असली बात तब होती है जब हम चाहते हैं मोदी केयर को, जब हम छूते हैं उस राजा को, जब हम अपने मोदी केयर से प्यार करने लगते हैं। मैंने बस वही किया है। और ये जितने भी सक्सेसफुल लोग यहाँ बैठे हैं, इन सब ने चीजों को चाहा बाद में है, मोदी केयर और समीर मोदी जी को चाहा पहले है। और ऐसा क्यों नहीं हो? एक कारण बताओ मुझे। मार्केट में बहुत सारे टॉयलेट क्लीनर हैं जो टॉयलेट क्लीन करते हैं। क्या आपकी मजबूरियों की सफाई करते हैं? क्या आपके समझौतों की सफाई करते हैं? मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, आपके दांतों की सफाई करते हैं, पर क्या आपको मुस्कुराहट देते हैं? मोदी केयर के प्रोडक्ट देते हैं, मोदी केयर का टॉयलेट क्लीनर देता है, मोदी केयर का फ्रेश वुमेन टूथपेस्ट देता है। अरे हमारी तो कैटलॉग पे भी सपने लिखा है। आपको मार्केट में हजारों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, पर सपने नाम का प्रोडक्ट कहीं कोई मिलेगा? वो हमारी कैटलॉग के ऊपर लिखा है, और वो ही है जो समीर मोदी जी बेचते हैं। सपने ही समीर मोदी जी बेचते हैं, सपने ही समीर मोदी जी खरीदते हैं। और आपको पता है क्या होता है? एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया थी, गणेश जी को बड़ा मानती थी, बहुत पूजा करती थी उनकी। एक दिन अचानक से गणेश जी प्रकट हो गए और पूछने लगे तुझे क्या चाहिए। वो इतना प्यार करती थी गणेश जी को कि वो तो कुछ मांगना ही भूल गई। गणेश जी से कहने लगी कि मेरे हाथ की खीर खा करके जाओ। तो कहने लगे खीर तो खाऊंगा, पहले पूरे गांव को जिमाएगी फिर खाऊंगा। तो घबरा गई, सोचने लगी मेरे पास तो इतने से चावल है, इतना सा दूध है। कहने लगी महाराज मैं कैसे पूरे गांव को जिमाऊंगी, कि मैं साथ हूं ना, तू बना तो सही, रख तो सही। उसने आँच लगाई, उसे भगोना रखा, दूध डाला, चावल डाले, पकाने बैठ गई। जब काफी कुछ पक गई तो गणेश जी बोले कि बस ये पक रहा है, तब तक तू जाकर के गांव वालों को न्योता दे करके आ। कहने लगी गणेश जी ये तो इतनी सी खीर है, मैं गांव वालों को क्या खिलाऊंगी, आपको क्या भोग लगाऊंगी। कहने लगे तू न्योता दे करके आ। उसने वो ढक्कन लगाया और थोड़ी सी उसमें से खीर उठाई, गणेश जी के आले पे रखी और सारे गांव को न्योतने चली गई। गणेश जी ने उससे पहले उससे कहा था तेरे घर में जितने भी बर्तन हैं सबको सीधा करके रख जा और जा गांव वालों को न्योत के आ। अब फिर सोचने लगी इतनी सा दूध, इतनी सी चावल और सारे गांव को न्योतने को बोल रहे हैं। उसे अपने घर की बाल्टी से लेकर के, कुकर से लेकर के हर बर्तन उल्टा रखा और गांव वालों को न्योतने चली गई। जब लौट के आई तो सारे बर्तनों में लबालब खीर भरी हुई थी। गांव वाले आए, खीर खाई, और वो ढूंढ रही है गणेश जी कहाँ चले गए।
गणेश जी को कहने लगी, गणेश जी महाराज आ जाओ, खीर खा लो। कि मैंने तो तभी खा ली थी जब तूने भगवान को भोग लगाया था, मेरी तस्वीर पे भोग लगाया था। यही करना है मोदी केयर में। समीर जी अगर आपसे कह रहे हैं मैं हूं ना, जाके गांव वालों को न्योता दे करके आओ। तब ये नहीं सोचो कितने चावल है, कितना दूध है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। मैंने सिर्फ इतना सा दिल लगाया है कि अगर एक इतना बड़ा इंसान हमारे साथ नाच के, गा के, पसीने से लथपथ होकर के भी हमें ये कहने को तैयार है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। तो मैं क्यों अपने आप को अकेला मानूं? मैं क्यों अपने सपने छोटे करूं? मैं क्यों अपने किसी भी सपने के साथ समझौता करूं? फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी। साइकिल पे वो पढ़ाने जाती थी, हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। पर बस कुछ पढ़ लिया, मैंने एजुकेशन अच्छी ली, डॉक्टर बनी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हो गई, दिल्ली आ गई। ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये करती थी। सबने कहा था चिंता नहीं करो, धीमे धीमे सब सेट हो जाएगा। सिर्फ एक ही इंसान आया, समीर मोदी जी, कि सब ठीक होगा नहीं, तुमको करना होगा, टेक चार्ज। तुम्हारी सफलता तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तुम्हारा हक भी है और तुम्हारा दायित्व भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, करके देखो। फ्रेंड्स, करना शुरू किया। 9 महीने तक प्रोडक्ट के बारे में जाना, लोगों के बारे में जाना, लोगों से बात करनी शुरू करी। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब ट्रेन में जाती थी, बस में जाती थी, कभी खिड़की पे नहीं बैठती थी, बीच में बैठती थी। कोई इधर भी बैठे, कोई इधर भी बैठे। जो भी बैठता था उससे पूछती थी, पैसा कमाना है, कार चाहिए, पैसा कमाना है, कार चाहिए। ट्रेन में बैठ के मैं ये पूछा करती थी, आज मेरे इस तरफ से काउंट करना शुरू करूं तो किसी के पास BMW है, किसी के पास जैगवार है, किसी के पास मर्सिडीज बेंज है, किसी के पास BMW है, मैं बीच में बैठी हूं। ये ताकत है, आप छोटे छोटे एक्शन करोगे, कुछ भी कर जाओगे। हमने सपनों को संस्कार माना है। जैसे मुंडन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, पितृदान होता है ना, ऐसे हमने सपनों को संस्कार माना है, सफलता को धर्म माना है, मोदी केयर को परिवार माना है। ये कोई 1 या 2 दिन खेले जाने वाला खेल नहीं है। मोदी केयर हमारे लिए पूजा है। चाह के देखो, करके देखो, हर सपना जो मांगोगे वो भी पूरा हो जाएगा और जो नहीं मांगोगे, जो नहीं चाहोगे ना, वो भी पूरा हो जाएगा। आपकी सोच से आगे आपको मोदी केयर लेकर के जाएगा। क्या करने को तैयार हो? तैयार हो? कल ना मेरी ये साड़ी हैंगर में टकी थी, एक रिश्तेदार आई हुई थी, चाची हमारी, कहने लगी तुम मीटिंग में जा रही हो या पार्टी में जा रही हो? तुम किसी शादी वादी में जा रही हो, मीटिंग में जा रही हो? मैंने कहा चाची एक बात बताओ, जिन लोगों को मैंने 15, 16, 12, 13 साल से जिन सपनों की बात करते हुए सुना, आज वो सामने खड़े होकर के बताने वाले हैं कि उनके सपने सच हो गए। क्या इससे बड़ा जश्न कोई हो सकता है? क्या इससे बड़ी पार्टी कोई हो सकती है? क्या इससे ज़्यादा जश्न का मौका कोई हो सकता है? फ्रेंड्स, आज मैं खुश हूँ और 2 कारणों से खुश हूँ। एक तो ये कि आज आपकी सफलता का जश्न मनाया गया, और दूसरा ये, आज जिन लोगों की सफलता का जश्न मनाया गया है वो सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और फिर इतने सक्सेसफुल हुए। ये प्रूव करता है सफलता के लिए हमें कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं पहले दिन समीर मोदी जी से मिली थी, इन्होंने कुछ वादे किए थे, बड़े छोटे छोटे से। अभी हमारे पास 8 प्रोडक्ट हैं, हम सबकी अच्छी क्वालिटी करेंगे, मेरी सेटिस्फेक्शन गारंटी सब पे है। और मैं सोच रही थी कि ये अरबों रुपए वाला इंसान खरबों रुपए की बातें सोच रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन की पावर है, तो एक दिन ऐसा होगा कि हर महीने 40-50 हज़ार लोग ग्रुप में जुड़ेंगे, और अगर वो एक एक आइटम भी उस चीज़ का लेंगे तो 40-50 हज़ार पीस बिक जाएगा। और ये तो भैया के मोदी ग्रुप है। अगर आज कोहिनूर बासमती राइस वाले को पता चले कि इनसे जुड़ करके 50 हज़ार पीस बिक सकते हैं, तो भैया वो भी एक दिन इनके पास बैठा होगा इनकी शर्तों पे काम करने के लिए। इन्होंने वादा नहीं किया था, पर मेरे को कोहिनूर बासमती राइस नजर आ रहा था, मेरे को कोको कोला नजर आ रहा था, मुझे IBM नजर आ रही थी, मुझे TVS नजर आ रही थी, मुझे टोयोटा कार नजर आ रही थी। वो सिर्फ एक विजन था। पर खुशी की बात यह है, सचमुच आज 40-50 हज़ार लोग हर महीने मोदी केयर में जुड़ने लगे। कौन होगा जो समीर मोदी जी के पैरों में नहीं बैठा होगा मोदी केयर से जुड़ने के लिए, मोदी केयर के थ्रू अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए? ये सच है, अभी हम शुरू हुए हैं। करके देखो, जान लगा के देखो। समझ गए तो करो, नहीं समझे तो करो, पसंद आए तो करो, नहीं पसंद आए तो करो।
फ्रेंड्स, अरुण भार्गव जी कहते थे, मेरे हस्बैंड, पसंद आए तो करो, नहीं पसंद आए तो भी करो, यू डिजर्व इट। वो इंसान पिछले 10 साल से बिस्तर पर लेटा है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। पिछले 4 महीने से तो वो, और उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो, और उनके मुंह से आवाज़ चली गई है। उनके लिए 10-15 मिनट भी बैठना मुश्किल है, पर राजा जैसे लेटे हैं, क्योंकि मोदी केयर करके लेटे हैं। ये ताकत है इस बिजनेस की। आपको पता होना चाहिए, वो 10 साल से लेटा है, पर उसको पता है मेरी बीबी को पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, शौक से करती है, सपनों के कारण करती है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तैयार हो तो मिलके जश्न मनाएंगे, जोर शोर से गाएंगे, सारे गीत दोहराएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, मोदी केयर को नंबर 1 बनाएंगे। यस, वी विल डू इट, इट्स आवर प्रॉमिस सर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। न केवल आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। प्रज्ञांशु जी ने कहा मैं नॉलेज बांटती हूँ, मैं उन्हीं से लेके बांटती हूँ। प्रशांत जी जो सिखाते हैं वही मैं कहीं और जाके सिखाती हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं है। आपकी टीम कहीं कहीं से कुछ सिखाती है। अनूप अरोड़ा जी से हमने इतना सीखा है, सुब्रतो कौर जी से हमने इतना सीखा है। जो ये सिखाते हैं हम कहीं ना कहीं वही बांटते हैं सर, पर प्यार आपको बहुत करते हैं। शायद 12 साल में आपसे ज़्यादा आके नहीं मिले सर, शायद कभी कोई चापलूसी नहीं करी, शायद कभी ये नहीं कहा हमारे लिए ये कर दो, खुल के कभी कुछ मांगा भी नहीं। मांगने में आपसे शर्म आती है, क्योंकि माता रानी से मांगा नहीं जाता, उसको पता होता है उसके बच्चों को क्या चाहिए। आप जानते हैं हमें क्या चाहिए, मांगते हैं उससे पहले दे देते हैं। सर हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके सपनों ने हमारे सपने बड़े कर दिए हैं, हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब करने के लिए।